हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु डॉक्टर आज़ाद शर्मा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक को मॉडल्स कहा जाता है, जिसको हम मॉडल के नाम से भी बोलते हैं। मॉडल के नाम से क्यों बोला जाता है? क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार बोलना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉपर वर्ड जो इसका है उसे कहा गया मॉडल्स। अब मॉडल होता क्या है? मॉडल शब्द जो है इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे कहा जाता है मूड। मूड का मतलब आप सभी जानते हैं, मनोदशा, मन की स्थिति, अथवा किसी भी कार्य को करने अथवा नहीं करने अथवा उस कार्य के संबंध में जैसी भी स्थिति आपकी मन की उस समय है, उस स्थिति को हमारे द्वारा मॉडल या मोडाल या मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग जानना चाहें तो वे शब्द जो किसी भी मनोदशा को व्यक्त करते हैं वे शब्द मॉडल्स यानी कि मनोदशात्मक शब्द कहलाते हैं। इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और इनका यूज एज ए मॉडल वर्ब के रूप में भी हो सकता है। अब सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि मॉडल्स कितने होते हैं और किस प्रकार हम मॉडल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। आज जो क्लास है मैं ऑन द बोर्ड नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आज की जो क्लास है ये राइटिंग क्लास आपके लिए हो सकती है। आप चाहे तो इन रूल्स को लिख सकते हैं, आप चाहें तो इनको नॉर्मली वे के अंदर समझ सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट सभी से, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और वीडियोस जो है वो आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं और आपके लैंग्वेज नॉलेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज में मैं जो भी सहयोग अपना है वो कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल्स। मॉडल का पहला जो मॉडल माना जाता है इसे कहा जाता है कैन। कुल मॉडल्स की संख्या होती है 13। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, नीड, ऑट, डेयर। ऑट के साथ टू लगा दिया जाता है तो ऑट टू हो जाता है, नीड के साथ नोट लगा दिया जाता है तो वो नीड नोट हो जाता है। अब सबसे पहले यह जानना होगा कि इन मॉडल्स के अर्थ क्या होते हैं और किन स्थितियों के अंदर इन मॉडल वर्ड का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन। कैन जो है ये किसी भी कार्य को करने की एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबल, पावर, स्ट्रेंथ आदि को शो करता है। आप किसी भी कार्य को कर सकने की अवस्था को यदि पॉजिटिविटी में लेते हैं तो वहां हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उस कार्य को करने की क्षमता नेगेटिविटी में है तो वहां हम लोग कैन नॉट अथवा कांट का यूज करते हैं। अब जानते हैं कैन की विशेषताएं। सबसे पहले किसी भी मॉडल की विशेषता को अथवा किसी भी मॉडल को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम मॉडल का प्रयोग किन अवस्थाओं में कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, मॉडल वर्ड जो होता है ये अपने आप में प्रॉपर वर्ड होता है और मॉडल वर्ड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। यानी कि यदि करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक के अंदर कभी भी रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल दे दिया जाता है तो मॉडल वर्ड होने के कारण हम उसके बाद में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देते हैं। जैसे आई कैन रिक्त स्थान क्रिकेट, ब्रैकेट में दिया गया है प्ले, तो मैं कहूंगा आई कैन प्ले क्रिकेट। अब मैंने प्ले क्यों भरा? प्ले भरने के पीछे रीजन ये था कि प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्राकृत फॉर्म है, तो नेचर फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। नेचर फॉर्म के अंदर एस या ई एस लगाकर उसे एक वचन की बनाया जाता है और प्रॉपर फॉर्म जो होती है ये बहुवचन में होती है। तो जो मॉडल वर्ड है, इन मॉडल वर्ड्स के साथ हमें प्रॉपर फॉर्म का प्रयोग करना होता है। कहीं भी एस ई एस नहीं लगाना होता है, कहीं भी आईएनजी नहीं लगाना होता है, कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना होता है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी अदर वर्ड हमें ऐड नहीं करना होता है। प्रॉपर नेचर फॉर्म जो है, उसकी नेचुरल फॉर्म जो बनाई गई है वो फॉर्म हमें वहां यूज में लेनी होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि मॉडल वर्ड के बाद जो भरने वाला शब्द है जिसे हम लोग मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रियाओं का किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मैंने अपनी वीडियो में बताया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मॉडल की विशेषता क्या हो गई? इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नंबर 1।
इनके बाद आने वाले शब्दों के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये जिस प्राकृत फॉर्म के अंदर है उसी नेचुरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें इसको आगे डेवलप करना होता है। दूसरी चीज, मोडल वर्ड जो होते हैं, चूंकि ये मन की स्थिति को दर्शाते हैं, तो मन की स्थिति को दर्शाने के लिए इनके अंदर अलग अलग अवस्थाओं के कार्य होते हैं। जैसे कैन का प्रयोग किसी भी कार्य को सकने अथवा उसकी क्षमता को दर्शाता है। कुड उसी कार्य को भूतकाल में करने की क्षमता को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, तो मैं कहूंगा आई कैन प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर वाक्य के अंदर यस्टरडे, लास्ट वीक, इन माई चाइल्डहुड, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, इस तरह के शब्द दिए गए हों जो कि पास्ट टेंस को दर्शाते हैं, भूतकालीन वाक्यों को दर्शाते हैं, तो वहां हम इस पावर, एबिलिटी, मैप, स्ट्रेंथ जो भी है, इन सारे वर्ड्स के लिए कैन की बजाय कुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दो वाक्य दिए गए हैं और दो वाक्यों के अंदर दूसरे वाक्य के अंदर विरोध की अवस्था आ रही है, तो वहां हमें नेगेटिव फॉर्म के रूप में कैन नॉट का प्रयोग करना होता है। अब तीनों वाक्यों का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप इन तीनों वाक्यों को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, पहला सेंटेंस है वह चाय पी सकता है। वह चाय पी सकता है। अब पी सकता है मतलब एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। कोई भी वर्ड हम यहां ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये उसकी क्षमता को दर्शा रहा है, ये उसकी मनोदशा को दर्शा रहा है कि वह चाय पी सकता है। तो मैंने कहा ही कैन टेक टी। टेक यानी लेना। हम चाय को डायरेक्ट नहीं पीते हैं, गर्म चीजें होती है तो गर्म चीजों के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, ठंडी चीजों के लिए ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने यहां यूज लिया आई कैन टेक टी। मैं चाय पी सकता हूं। वह चाय पी सकता है, ही कैन टेक टी। अगर इसी वाक्य को मैं पास्ट एबिलिटी के रूप में ले लेता हूं, वह चाय पी सकता था, तो यहां मुझे यूज में लेना होगा ही कुड टेक टी। वह चाय नहीं पी सकता है, ही कैन नॉट टेक टी। और वह चाय नहीं पी सकता था, ही कुड नॉट टेक टी। अब देखिए, चार तरह के वाक्य हमारे सामने हैं। पहला है कैन के साथ पॉजिटिव यानी कि ही कैन। दूसरा कैन के साथ नेगेटिव ही कैन नॉट या ही कांट। तीसरा कैन के साथ पॉजिटिव पास्ट टेंस ही कुड, और कैन के साथ नेगेटिव पास्ट टेंस ही कुड नॉट। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक का जो पार्ट है कैन का वो समझ में आ गया होगा। अब कुछ हिंदी सेंटेंसेस में बोलता हूं, उन हिंदी सेंटेंसेस को आप मेरे साथ दोहराइए और उन सेंटेंसेस को आप एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या हम यहाँ कैन का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम यहाँ कुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम यहाँ कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या हमारे द्वारा यहाँ कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। वह पानी पी सकता है, ही कैन ड्रिंक वाटर। वह पानी नहीं पी सकता है, ही कैन नॉट ड्रिंक वाटर। वह पानी पी सकता था, ही कुड ड्रिंक वाटर। वह पानी नहीं पी सकता था, ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर। वह जयपुर जा सकता है, ही कैन गो टू जयपुर अकेला अलोन। वह अकेला जयपुर नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो टू जयपुर अलोन। वह जयपुर जा सकता था यानी कि वह अकेला जयपुर जा सकता था, ही कुड गो टू जयपुर अलोन। वह अकेला जयपुर नहीं जा सकता था, ही कुड नॉट गो टू जयपुर अलोन। देखो, मैंने कुड के साथ भी गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाई है, मैंने कैन नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म गो लगाई है, मैंने कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म गो लगाई है, और मैंने कुड नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म गो लगाई है। यानी कि मॉडल्स के साथ आने वाली फॉर्म के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक प्रश्न अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी आता है, कोई भी मॉडल वर्ड अगर रिक्त स्थान के पहले दिया गया होता है, तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि हमें वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कोई एस नहीं लगाना है, कोई आईएनजी नहीं लगानी है, कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, या कोई भी अन्य चीज का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हुई बात कैन और कुड की। एक बार वापस में रिवाइज कर देता हूं। कैन का प्रयोग किया जाता है किसी भी क्षमता को, दक्षता को, एबिलिटी को, ताकत को दर्शाने के लिए। अगर वो वर्तमान स्थिति में है तो वहां कैन का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, कैन का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज की अनुमति को प्रदान करने के लिए।
जैसे किसी ने मुझसे पूछा मैं आई कम इन, बचपन से बोलते आ रहे हैं ये सेंटेंस हम लोग, मैं आई कम इन। कभी ग्रामर नहीं समझी, कभी हमने सोचना उचित नहीं समझा कि मैं कम इन से बचपन से बोलते आ रहे हैं तो चलो ठीक है बोल लें। यहां मैं मॉडल का यूज किया गया। मैं का मतलब होता है टेकिंग द परमिशन, परमिशन लेना। तो अगर कोई किसी कार्य के लिए परमिशन ले रहा है तो उस परमिशन के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परमिशन देने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए वहां आप यूज करते हैं कैन का। तो जब भी कोई वाक्य आता है यू रिक्त स्थान कम इन क्लास, तो यू के साथ हमने क्या लगा दिया, कम। लेकिन अगर इसी सेंटेंस के अंदर कोई पास्ट से रिलेटेड वर्ड आ जाता है, जैसे कहा यू रिक्त स्थान कम इन क्लास यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल का मतलब क्या हो गया, पास्ट की बात चल रही है। पास्ट की बात चल रही है, इसका मतलब यहां कैन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, कुड का प्रयोग किया जाएगा। वापस समझिए, कैन का प्रयोग होता है किसी भी कार्य की क्षमता, यानी कि पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, एबल, कैपेबल, कैपेबिलिटी, इन सब चीजों के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। कैन अगर नेगेटिविटी में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यही सारी एबिलिटीज अगर पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे, और यही सारी एबिलिटी अगर पास्ट के अंदर नेगेटिविटी में है तो हम वहां कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहां तक का समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैन को परमिशन के लिए वापस देने की। तो अगर आप किसी भी चीज की परमिशन दे रहे हैं, परमिशन लेना नहीं, परमिशन देना, इफ यू आर गिविंग टू द परमिशन फॉर द एनी वर्क, if you are giving the permission for the any work, it mean that we use their can, we use their can। किसी ने आपसे पूछा क्या मैं खाना खा सकता हूं, मैं आई ईट फूड, मैं आई ईट फूड। तो आपने वहां उसका आंसर दिया यस यू कैन, यस यू कैन, यानी कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी भी कार्य की परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्य के अंदर क्षमता, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। यदि शक्ति, क्षमता, प्रदर्शन नेगेटिविटी में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि यही चीजें पास्ट एबिलिटी के अंदर आ रही है तो कुड का प्रयोग करते हैं। यही चीजें अगर पास्ट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में आ रही है तो वहां कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कैन, कैन नॉट, कुड और कुड नॉट से संबंधित जानकारियां आपके समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉडल के रूप में शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, नीड, ऑट टू और डेयर का प्रयोग करेंगे। थैंक यू सो मच।